एक घने से जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। वो बहुत नेक दिल थी और हमेशा सबकी मदद किया करती थी। वो बहुत मेहनती थी और टमाटर की खेती करके अपना गुजारा करती थी। उसी जंगल में एक दुष्ट काला कौवा भी रहता था। वो टूनी के बगल वाले घर में रहता था। वो बहुत मतलबी और आलसी था। अगली सुबह टूनी रोज की तरह टमाटर बेचकर अपने घर की तरफ जा रही थी। उसके पास बहुत सारे पैसे थे जो उसने टमाटर बेच के इकट्ठे किए थे। अरे वाह, आज तो मेरी बहुत अच्छी कमाई हुई है। आज मुझे बहुत अच्छा खासा मुनाफा हो गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं जल्दी ही अमीर बन जाऊंगी और बड़ा घर ले लूंगी। टूनी बहुत खुश थी, लेकिन उसकी सारी बातें दुष्ट काला कौवा सुन रहा था और वो कहता है, ये क्या, टूनी की एक दिन में इतनी कमाई और उसके पास इतने सारे पैसे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर ये अमीर बन गई तो ये सब पर हुक्म चलाएगी। मुझे कुछ करना होगा। अगली सुबह टूनी की तबीयत खराब हो जाती है और वो कहती है, हे भगवान, ये किसकी नजर लग गई। अच्छा खासा काम चल रहा था और अचानक मुझे बुखार हो गया। लगता है कल धूप में ज्यादा काम करने की वजह से मेरी तबीयत खराब हुई है। यहाँ टूनी की तबीयत खराब थी और दूसरी तरफ दुष्ट काला कौवा टूनी चिड़िया का काम बिगाड़ने की योजना बनाते हुए कहता है, ये क्या, आज टूनी चिड़िया टमाटर बेचने बाहर नहीं आई। जाके देखता हूँ कि माजरा क्या है। ऐसा कहकर काला कौवा वहाँ से चला जाता है। ओह अच्छा, टूनी महारानी सो रही है। ये तो अच्छा हुआ, टूनी सो रही है। अब मुझे इसके पैसे लेके जाने में आसानी हो जाएगी और मैं अमीर हो जाऊंगा। ऐसा कहकर कालू कौवा टूनी चिड़िया के सारे पैसे चुपचाप से चुरा के वहाँ से चला जाता है। इसे पैसों की ज्यादा हवा लग गई। टूनी चिड़िया तू आराम से सो। एक काम तो हो गया, अब दूसरा काम और कर लेता हूँ, फिर मेरे मजे ही मजे। ऐसा कहकर कालू कौवा टूनी के खेतों की ओर रवाना हो जाता है और वहाँ पहुँचकर कहता है, ओहो, तो ये है इसके टमाटर के पेड़ जिनसे ये अच्छी कमाई करती है। अब ये सारे टमाटर मैं बाजार में अच्छे दाम में बेचूंगा और अमीर बनूंगा। ऐसा सोचकर काला कौवा सारे टमाटर इकट्ठे करके बाजार में बेचने के लिए रवाना हो जाता है। काला कौवा टूनी के सारे टमाटर को अच्छे दामों में बेच देता है और बहुत पैसे इकट्ठे करके अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। वहीं बेचारी टूनी चिड़िया सो के उठती है और कहती है, अब मुझे काफी अच्छा लग रहा है। कब तक घर में बैठूं, ऐसे कैसे काम चलेगा। टूनी चिड़िया की नजर उस जगह पर पड़ती है जहां उसने पैसे रखे थे। वो देखती है पैसे तो यहाँ नहीं है। टूनी रोते हुए कहती है, हे भगवान, मैंने तो पैसे यहीं रखे थे, कहाँ गए पैसे। वो मेरी मेहनत की कमाई थी, मैं अब क्या करूँगी भगवान। बेचारी टूनी चिड़िया रोती परेशान होती अपने खेतों की ओर चली जाती है। बेचारी टूनी चिड़िया की एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी सामने आ जाती है। वो देखती है कि उसके खेत में टमाटर नहीं हैं जो उसने बोए थे। ये देखकर टूनी बेचारी रो पड़ती है और उदास हो जाती है और कहती है, हे भगवान, ये क्या, मैंने जो टमाटर बोए थे वो कहाँ चले गए। किसने चुराए मेरे टमाटर। सब कुछ बर्बाद हो गया, ना पैसे रहे ना काम। अब मैं क्या करूँगी। वहीं दूसरी ओर चिंटू कबूतर अपने घर जा रहा था और वो देखता है कि अरे मैं तो बिना कुछ करे ही अमीर हो गया। इतने सारे पैसे बिना कुछ करे ही मिल गए। लगता है लॉटरी लग गई मेरी तो। टूनी चिड़िया के सारे टमाटर बेचकर अच्छा खासे पैसे बच गए मुझे तो। चिंटू कबूतर यह सब सुनकर बहुत हैरान रह जाता है और वो टूनी के घर की ओर रवाना हो जाता है। टूनी बहन, क्या हुआ, तू इतनी परेशान क्यों है। क्या बताऊं मैं, अब मेरे सारे पैसे भी कमाए हुए चोरी हो गए और मेरे खेत के टमाटर भी गायब हैं। ये पता नहीं ये किसने किया। टूनी, ये सब काले कौवे ने किया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। चलो हम दोनों उसके पास जाके उसे सबक सिखाते हैं। चिंटू कबूतर और टूनी दोनों काले कौवे के घर की ओर रवाना हो जाते हैं। काला कौवा टूनी चिड़िया और चिंटू कबूतर दोनों को देखकर बहुत हैरान रह जाता है और वो घबरा जाता है और कहता है, तुम दोनों यहाँ कोई काम था। हमें सब सच्चाई का पता चल चुका है। तूने टूनी के पैसे और टमाटर चुराए। अरे नहीं नहीं, मैंने कोई पैसे वैसे नहीं चुराए। देख कालू, सब कुछ खुद बता दे वरना सब गांव वालों को तेरी सच्चाई बता दूंगा। कालू कौवा डर जाता है और सच बोल देता है और कहता है, हाँ हाँ, वो सब मैंने किया था। मुझे माफ कर दो टूनी बहन, मैं लालच में अंधा हो गया था।